टीटीपी का कहर पाकिस्तान पर जारी है, लेकिन टीटीपी का सामना करने के बजाय पाकिस्तान सरकार अपनी जनता से झूठ बोल रही है। शहबाज सरकार टीटीपी का सच अपनी जनता को नहीं बता रही है। लेकिन आज इंडिया न्यूज पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, पाकिस्तान की पोल खोलेंगे, उसकी आर्मी के झूठ को सबके सामने रखेंगे। क्या है पाकिस्तान सरकार का झूठ जो वो अपनी जनता से बोल रही है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की बर्बादी की, उसके मिटने की, उसके फना होने की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की सारी हनक, होशियारी, बाजीगरी हवा होने वाली है, छूमंतर होने वाली है। पाकिस्तान के शर्मनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मुल्क की तबाही, बर्बादी फिक्स हो गई है। अब इसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। एक मुल्क जो बदहाल है, फटेहाल है, जहां भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस मुल्क के ताबूत में अब आखिरी कील गड़ने जा रहा है। पाकिस्तान चंद दिनों का या फिर महीनों का मेहमान है। उसके बाद ये मुल्क नेस्तनाबूद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। टीटीपी और बलूच लड़ाकों ने पिछले कई महीने से शहबाज सरकार की नींद उड़ा रखी है, नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तान को दहला रखा है, पाक फौज की गर्दन मरोड़ रखी है। टीटीपी पाकिस्तान पर कब्जा कर शरिया कानून लागू करना चाहता है, तो बलूच लड़ाके आजाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं और ये दोनों इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। शहबाज सरकार और उनकी फौज के लिए तालिबान, टीटीपी और बलूच लड़ाके सिरदर्द बने हुए हैं। ये तीनों लगातार पाक फौज को मौत के घाट उतार रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और फौज अब तक इनका तोड़ नहीं निकाल पाई है, उल्टा अपनी जनता को बरगला रही है, उनसे झूठ बोल रही है। इंडिया न्यूज उसके प्रधानमंत्री शहबाज के, उसकी आर्मी चीफ के मुखिया मुनीर के इसी झूठ को बेनकाब करेगा। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो लोग नजर आ रहे हैं वो सभी टीटीपी लड़ाके हैं। इनमें टीटीपी का सीनियर कमांडर कारी अमजद भी शामिल है। इस वीडियो को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जारी किया है, जिसका शीर्षक मैं जिहाद का यात्री हूं, एपिसोड 9 नाम से जारी किया है। आप इस वीडियो के आगे की हकीकत जानकर दंग रह जाएंगे। ये वीडियो अफगानिस्तान या अफगान पाकिस्तान बॉर्डर का नहीं है, ये वीडियो पाकिस्तान का है, डेरा इस्माइल खान और दक्षिणी पंजाब का है। डेरा इस्माइल खान और दक्षिणी पंजाब की सड़कों पर टीटीपी के ये लड़ाके दिन दहाड़े घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, इनके हाथ में हथियार है। एक टीटीपी लड़ाका तो रॉकेट लॉन्चर लेकर चल रहा है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान सरकार की पोल खोल दी है, क्योंकि अब तक शहबाज सरकार यही दावा करती आई है, उसने टीटीपी को बॉर्डर पर रोक रखा है। पाकिस्तान की पीएमएलएन की सरकार लगातार ये दावा करती है कि वह आस्ते आस्ते आतंकवाद पर कब्जा पा लेगी। इसी के तहत उसने ये दावा किया था कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उसको उन्होंने पाकिस्तान के बाहर धकेल दिया है और डूरन लाइन के पूरब में अब टीटीपी ख़त्म हो गई है। यानी टीटीपी अगर थोड़ी बहुत बाकी है तो डूरन लाइन के पश्चिम में सिर्फ अफ़गानिस्तान में, यानी काबुल की तरफ, कंधार की तरफ, हेरात की तरफ ही है, सीमित हो गई है। टीटीपी लड़ाके लगातार पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहे हैं। इनके पास एक से बढ़कर एक हथियार देखे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले टीटीपी लड़ाकों का एंटी टैंक जैवलिन मिसाइल और ड्रोन के साथ वीडियो सामने आया था, जिसका मतलब साफ है, ये अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और सही मौका आने पर पाकिस्तान पर जोरदार हमला करेंगे। आतंकवादियों से लगातार लड़ते लड़ते अब पाकिस्तान की फौज, रेंजर्स, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी थक गई है। चाहे बलूचिस्तान में बीएलए के हमले हों या खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले हों, उनमें लगातार तेजी आ रही है। टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में अब आगे बढ़कर, यानी इनिशिएटिव लेते हुए बॉर्डर पर पाकिस्तान की पोस्ट पर कब्जा करने लगे हैं।
कई जगह तो ऐसी भी खबरें आईं कि जब टीटीपी के लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा या वजीस्तान के एरिया में एक पोस्ट पर आकर हमला करने लगे, तो पोस्ट के जो सिपाही थे वो पोस्ट छोड़कर भाग गए। यानी ये दिखाती है कि पाकिस्तान की फ़ौज अब थक चुकी है, निराश हो चुकी है और उनका मोराल बहुत नीचे गिर गया है। वैसे टीटीपी ही नहीं, बलूच इलाके भी लगातार पाकिस्तान फौज का काल बन रहे हैं। ट्रेन हाईजैक इसका सबसे बड़ा सबूत है और अब बलूच इलाकों ने बलूचिस्तान के नुस्की जिले के गलांगुर इलाके में एफसी कैंप पर हमला कर एक फ्रंटियर कोर सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में 3 सैनिक जख्मी भी हो गए। मतलब साफ है, मुसीबत पाकिस्तान की दहलीज पार कर चुकी है, लेकिन शहबाज सरकार और उनकी फौज इसका सामना करने की बजाय जनता की आंख में धूल झोंक रही है, उनसे सच छिपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान लगातार अपने वेस्टर्न सेक्टर या वेस्टर्न फ्रंट पर यह दावा करता रहा है कि उसने टीटीपी को पीछे धकेल दिया है। वो तालिबान पर इस बात का इल्जाम भी लगाता है कि उसके वेस्टर्न इलाके में यानी वजीरिस्तान की अगर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, तो यहाँ पर तालिबान के सपोर्ट से तहरीक तालिबान पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है। लेकिन ये तस्वीरें कुछ उल्टा ही बयान करती हैं। ये तस्वीरें डेरा इस्माइल खान की बताई जा रही हैं और डेरा इस्माइल खान तक अगर टीटीपी के लड़ाके अपने हथियारों के साथ बाइक्स पर घूम रहे हैं तो टीटीपी के लड़ाकों को बाहर धकेलने का दावा पाकिस्तान का झूठा ही साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। फिलहाल मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुजफ्फर अली चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ पाकिस्तान से बहुत जल्द जुड़ेंगे। मेजर जनरल राजन कोचर, मैं उस पैकेज, उस स्टोरी की बात कर रहा हूं जिसको हम अभी दिखा रहे थे। पाकिस्तान बड़ा दमखम से पिछले कई दिनों से कह रहा था, वो तालिबान पर इल्ज़ाम ज़रूर लगा रहा है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि उसकी फ़ौज ने टीटीपी के लड़ाकों को अब अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में धकेल दिया है। ये तस्वीरें डेरा इस्माइल खान की हैं जो हमने अपनी पैकेज में दिखाई हैं, स्टोरी में दिखाई हैं। हथियार के साथ बाइक पर घूमते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ये लड़ाके। पाकिस्तान झूठ किससे बोल रहा है और क्यों? देखिए, पाकिस्तान आप जानते हैं कि हमेशा एक डिनाइल मोड में चला जाता है और वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान की फौज आज बैकफुट पे है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, बिकॉज एक छवि है पाकिस्तान की फौज की उनके लोगों के सामने। पर जो हमने देखा, आपने 4 नवंबर 2023 में देखा था, मियानवाली एयरबेस के ऊपर टीटीपी ने अटैक किया और उसमें बताया जा रहा है कि 16 हवाई जहाज ग्राउंड पे ही नष्ट किए गए थे। पाकिस्तान की रिपोर्ट में आया है कि 4 हवाई जहाज नष्ट हुए थे और उसमें 34 हवाई जहाज डैमेज हुए थे। तो एक एयरबेस जिसको बहुत एक सिक्योर एरिया माना जाता है, आपने देखा कि किस तरीके से टीटीपी ने अटैक किया। 4 दिन पुरानी बात है, मजरूर एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था और पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आई है कि उन लोगों ने वो अटैक को नाकाम किया। तो बात ये है, जो मैं इसको बोलना अपना चाह रहा हूं कि टीटीपी जब इतने हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर अटैक कर सकती है पाकिस्तान में, तो जो छोटे मोटे अटैक्स के बारे में हम सुनते हैं, जब हम ये सीपेक की बात करते हैं और हम ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि 4 चाइनीज इंजीनियर्स को मारा गया था, एक अटैक हुआ था पिछले साल, और चाइना ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अपना भरोसा छोड़ दिया है। इसीलिए चाइना ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी इसको वहां पे लगाई है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। और अभी जो एक मिलिट्री पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ था हाल ही में, जो डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ था, ये जिसमें 10 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए थे, अक्टूबर 24 की वाकया है। तो मैं आपको गिना सकता हूं कितने अटैक्स पाकिस्तान की फौज के ऊपर हुए हैं। आज की डेट में
पाकिस्तान सेंटर फॉर पीस स्टडीज है, जो एक रिपोर्ट निकालता है हर एक साल, और उसने जो इस साल की रिपोर्ट निकाली, और ये पाकिस्तान के थिंक टैंक की रिपोर्ट है, और जो उसने रिपोर्ट निकाली है कि पिछले एक साल में टीटीपी ने पाकिस्तान पे 48 अटैक्स किए हैं और 393 पाकिस्तान के सोल्जर्स की मौत हुई है, और ऑफकोर्स इंजर्ड तो 600 से 700 हैं। तो अगर हम इन रिपोर्ट्स के ऊपर जाए तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज बैकफुट पर है और टीटीपी असेंडेंसी पर है, और जिस प्रकार से इतने सारे अटैक्स एक पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हो रहे, तो ऑब्वियसली मोरल डाउन होगा। जब एक अभी एम्बुश हुआ था बलूचिस्तान में, और अबोटाबाद के इसको पास भी एक एम्बुश हुआ था, जिसमें एक सक्सेसफुल एम्बुश किया गया था, और ये वारदात इमीडिएटली ट्रेन हाईजैकिंग के बाद हुई। तो हम समझ सकते हैं कि ये इतनी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आज अवेलेबल है, और इसीलिए आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान ने न्यूज ब्लैकआउट लगा रखा है, और जो भी बलूचिस्तान से खबरें हैं वो उसको इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया वहां पे, और वो उसको वहां से वो इंफॉर्मेशन वो नहीं चाहते बाहर आए, क्योंकि जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है जिससे पाकिस्तान आर्मी को ऐसे इसको सामना अपना करना पड़ रहा है। इतनी एक गुरिल्ला फोर्स का, इतनी इसको वेल ट्रेंड है इसको टीटीपी की फोर्स, और अभी इसको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है, ये जो अल कायदा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अल कायदा है, AEIS, ये टीटीपी के साथ मिल रही है। और अगर ये इंफॉर्मेशन सही है, तालिबान और अल कायदा, टीटीपी और आईसिस के कुछ एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए। तो हम जब क्वाड की बात करते हैं, हम इंडो पैसिफिक में क्वाड की बात करते हैं, ये क्वाड पाकिस्तान में पनप रहा है। और एक हिलरी क्लिंटन का एक बहुत ही फेमस एक स्टेटमेंट थी, दैट इफ यू कीप snakes in your backyard, don't expect them to only bite your neighbors। तो आज वो चीज पाकिस्तान के जो ये सांप इनके पाले हुए हैं, और एक टाइम पे आपको याद होगा कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको तालिबान खान का नाम दिया गया, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही क्लोज थे, और वो इनको इसको बढ़ावा दे रहे थे, और भारत के अगेंस्ट इसको खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि यही लोग पाकिस्तान को डस रहे हैं, और ये बुनियाद है पाकिस्तान की, और इसको डिनायल मोड में अगर पाकिस्तान इसको ले जाएगा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर इस मसले पर डिनायल मोड में जाता है तो पाकिस्तान अपनों को धोखे में रख रहा होगा। लेकिन इस बीच मियां आसिफ अली साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आसिफ भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ भाई, कुछ तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, अगर आप उन तस्वीरों को देख रहे हो, पाकिस्तान ने लगातार ये इस बात को कहा था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, जो उनके आतंकवादी हैं, उन्हें सरहद पार खदेड़ दिया गया है। ये जो तस्वीरें टीटीपी ने जारी की हैं, ये कह रहे हैं वो कि डेरा इस्माइल खान की हैं, बाकायदा बाइक पर ये लोग हैं, हथियारों के साथ घूम रहे हैं। सच क्या है आसिफ भाई, आप बताइए, क्या पाकिस्तान सरकार धोखे में रख रही है अपनी पब्लिक को, या फिर और कोई बात है? देखिए, टीटीपी है वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं, पीएलए भी यहाँ पे मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो पहले जो मैं जुड़ता हूं आसिफ भाई, आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, मैं एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, क्यों वेस्टर्न सेक्टर पर पाकिस्तान जो कह रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि टीटीपी के टेररिस्ट बाहर खदेड़ दिए गए हैं? देखिए, आपको इसको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान फौज
का जो तरीका है टीटीपी के साथ लड़ने का, वो आप एक हवाई जहाज का अटैक कर देते हैं अफगानिस्तान में और उसको सिविलियंस को इसको मार देते हैं, और फिर आप उसकी न्यूज निकालते हैं कि हमने टीटीपी के 26 मार दिए, 36 बरमाल मार के दिए। पक्तिका में जो अटैक हुआ था। हाँ हाँ हाँ, पत्रिका में एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब इस टाइप की रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आती हैं तो आप मान सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लियर स्टेटमेंट दी थी। जो ये अटैक्स हुए थे, पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे, फाइटर एयरक्राफ्ट थे, एक दूसरे देश के अंदर घुसते हैं और वो बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किए थे, बालाकोट जैसा एक वाकया उनको जो उनके सपने में आया होगा। तो और वो बोलते हैं कि हमने जो पूरा टेररिस्ट कैंप नष्ट कर दिए और हमने टेररिस्ट को मार दिया, और वहां से अफगानिस्तान की स्टेटमेंट आती है कि इन लोगों ने बच्चे और महिलाओं के ऊपर वार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हम कैसे लें। और इसीलिए अभी जो ये रिपोर्ट आ रही है आपकी, जो पाकिस्तान से आ रही है कि ये इसको बोलते हैं कि हमने टीटीपी को खदेड़ दिया है, तो हमको जिस टाइप की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वहां से मिलती हैं वो तो ये बोलती नहीं है। और जो किस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट दे रहा है, और जैसे आपने एक वीडियो भी अभी दिखाया है कि इसमें दो नौजवान दिखाई दे रहे हैं जो टीटीपी के हैं और वो आम घूम रहे हैं, तो आप मुझे आश्चर्य होता है कई बार। और पाकिस्तान का जो ये एक डिनाइल हर एक चीज का आता है, क्योंकि कोई भी अगर देश अगर अपनी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करता है तो वो उस ऑपरेशन का नमूना सामने रखता है। जी। हथियार ये हमको दिखाइए, आप उनकी डेड बॉडीज दिखाइए, उनके हथियार दिखाइए, ऑपरेशन का नाम बताइए, आपने क्या ऑपरेशन किया, आपने टीटीपी के अगेंस्ट, और आपने कितने मारे टीटीपी के लड़ाके, और आपने कितने हथियार जब्त किए उनके, उसके बारे में तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। ठीक है सर, मियां आसिफ अली मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगा कि उनका भी वर्जन समझा जाए। आसिफ भाई, मैं एक बार फिर उन्हीं तस्वीरों की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा जो टीटीपी ने जारी की हैं। क्या मैं ये कहूं कि पाकिस्तान इस पर भी डिनायल मोड में है कि ये तस्वीरें झूठी हैं, या फिर अगर टीटीपी कह रहा है ये सच है और डेरा इस्माइल खान की हैं, तो पाकिस्तान के लिए आंखें खोलने का वक्त है कि हथियारबंद टीटीपी के टेररिस्ट इतना अंदर तक आ चुके हैं और खुलेआम बाइक पर घूम रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो इशू साथ ये है कि यहाँ पर एक बहुत वार के दौरान यहाँ पे आई थी, और ये जो लोग फुटेजेस में दिखा रहे हैं आप लोग, तो इस तरह के अफगानी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हैं। अच्छा। वो कहीं पे भी घूम रहे हैं। एक करीब अफगानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, और अक्सर ये जो है ये मिलिटेंट्स के साथ होते हैं। जितनी सपोर्ट आज तक मिलिटेंट्स को मिली है वो मिली है, तो ये लोग मैं माफी चाहूंगा आसिफ भाई, आपसे बहुत कोशिश की लेकिन आपका नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है, आवाज़ बहुत दिक्कत कर रही है। माफ़ी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन कोचर साहब, पाकिस्तानी आर्मी कहती है वो बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया था और वो स्टेटमेंट ये था कि टीटीपी को तो हमने ही गोरिल्ला वारफेयर सिखाया है, इनको टैकल करना, इनको टोन डाउन करना हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है और वो हम बहुत आसानी से कर भी लेंगे। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि टीटीपी रिवर्ट कर रहा है, और ऐसा रिवर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान आर्मी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है? जब हम एक फौज की बात करते हैं तो ट्रेनिंग एक अपनी जगह होती है और उसका मोराल और उसकी मोटिवेशन एक जगह होती है। जो जज्बा होता है लड़ने के लिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि टीटीपी में वो जज्बा हमको दिखाई दे रहा है। दूसरा एक अहम बात जो मैं इसको यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान फौज में 28 बलूच रेजिमेंट्स, और वो बलूच रेजिमेंट्स में ऑफ कोर्स वो मिक्स्ड हैं, उसमें पंजाबी भी हैं, बट उसमें बलूच भी बहुत ज्यादा है। और जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अभी पढ़ रहा था, कई बलूच रेजिमेंट्स के
जवान वहां से भगोड़ा हुए हैं और टीटीपी और बीएलए में शामिल हो गए। और जो उनको पाकिस्तान फौज में जो भी उनकी सिखलाई थी हथियारों के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, वो ये बीएलए को भी ट्रेनिंग अपना दे रहे हैं। और बीएलए के जितने भी सोल्जर्स हैं ये हाईली मोटिवेटेड हैं। देखिए, एक फौज जो होती है ट्रेनिंग उसके लिए काफी नहीं होती। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और उसकी ट्रेनिंग अच्छी है। मैं इसमें इसको दो राय नहीं रखूंगा, पर लड़ने के लिए आपको जज्बा चाहिए और वो आपको एक ताकत अपना चाहिए कि आपको वो चीज समझ आए कि जिस कॉज के लिए मैं अपना फौजी हूं और जिस कॉज के लिए मैं एक्चुअली लड़ रहा हूं वो जायज है कि नहीं जायज है। आपने अभी देखा कि कर्नल्स एंड बिलो ने पाकिस्तान आर्मी के चीफ के अगेंस्ट चिट्ठी लिखी और जब ये इमरान खान का इंसिडेंट हुआ था लाहौर गैरिजन में, जब कोर कमांडर का हेडक्वार्टर को इन लोगों ने रैंसैक किया था, उस टाइम पे काफी फौज के यंग ऑफिसर्स थे जो इमरान खान की सपोर्ट करते थे और उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। तकरीबन 80 से 90 ऑफिसर्स का उस टाइम पे उस कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो मैं आपको खबर दे रहा हूं ये पाकिस्तान मीडिया में तो सर, एक फौज के लिए यह भी तो गलत होता है कि वो फॉल्स क्लेम्स पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो उनको वैसी ही कंडीशन मिलने वाली है जो सच है, फिर तो उनकी अपनी फौज मुश्किल में पड़ेगी। बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव, एक नैरेटिव आप अपने सामने लेके रख रहे हैं, क्योंकि जो फौज है आपको उसको हमेशा मोटिवेटेड रखना है और उस फौज को आपने हमेशा बता के रखना है कि जो काम हम कर रहे हैं वो जायज है। जब एक जवान को लगता है कि हमारा जो ऊपर का अधिकारी है वो हमको एक ऐसा आदेश दे रहा है जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आदेश है, वो एक फौज की तरह आदेश नहीं है, तो वो उस आदेश को फॉलो नहीं करते हैं। और इसीलिए ये जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स का मैंने आपको जिक्र किया है, ये पाकिस्तान फौज, अगर मैं अब एक इसको कंपैरिजन करता हूं, आप भारत की इसको फौज देख लीजिए और पाकिस्तान की फौज देख लीजिए, दोनों प्रोफेशनल आर्मी है, बट क्या इस तरीके की चीजें हम अपनी फौज में सुनते हैं या देखते हैं? मैं 37 साल फौज में रहा हूं, उसको मैंने अपने 37 साल में तो नहीं देखा और अभी भी मैं अपने फौजी ऑफिसर के साथ टच में हूं और अभी भी मैं नहीं देख रहा हूं। तो ये पाकिस्तान की फौज में क्यों हो रहा है? और अगर ये पाकिस्तान की फौज में अगर हम इसको माने की चीज हो रही है और अगर इसको जनरल मुनीर एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये फौज के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बनने वाली है। क्योंकि लड़ाई में अगर इस टाइप का हादसा होता है और म्यूटिनी हो जाती है और वो अगर इसको फायर करने से इनकार कर देते हैं या अपने इसको अफसर का जो हुक्म सुनने से इनकार कर देते हैं, वो एक फौज के लिए बहुत ही बुरा दिन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फौज उस तरफ बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान फौज एक कमर्शियल फौज बन गई, उनके बिजनेसेस हैं। आप अपने पाकिस्तान के जो इसको जर्नलिस्ट आए, अगर इनका इसको नेटवर्क अगर सही हो गया, आप इनसे पूछिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की फौज अपना चलाती है। इनके पास शुगर इंडस्ट्री, इनके पास लॉजिस्टिक कंपनीज है जो इनके रिटायर्ड ऑफिसर्स अपने चला रहे और उनका इंटरेस्ट है इसमें और सर्विंग ऑफिसर्स का भी इंटरेस्ट है। चलिए, आसिफ अली मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं और मुझे लगता है कि इस बार उनका नेटवर्क भी ठीक रहेगा। आसिफ भाई, अपना जवाब दीजिए और ये भी बात बताइए कि पाकिस्तान की फौज जो लगातार ये दावे करती है कि टीटीपी को खदेड़ दिया, और मैं भी इस बात का बात यहाँ रखूंगा कि अगर टेररिस्ट को बाहर खदेड़ रहे हैं तो बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान की फौज कई तरह के बिजनेस में भी इन्वॉल्व रहती है,